तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम को 5 मेन कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है और हर कैटेगरी का अपना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे पास में। क्या होता है कि जब हम कैटेगरीज के अंदर प्लांट्स को बांटते हैं ना, तो बेसिक फीचर से धीरे धीरे अब मान लिया कि जो हमारी फर्स्ट आपका हम ग्रुप लेकर चलेंगे, उससे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो उनके अंदर और एडवांस फीचर्स आते जाएंगे। कैसे? जब पढ़ेंगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा। जैसे हम शुरुआत करते हैं, पहला नाम हमारे पास में आता है थैलोफाइटा। क्या आता है? फर्स्ट जिस कैटेगरी के अंदर बांटा गया था प्लांट्स को, वो होते हैं हमारे पास में थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर आपके पास में आती है एल्गी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो उन्होंने क्लासिफाई किया था ना साइंटिस्ट ने, उन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स तक लेकर गए थे। अब देखो, जब हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं यानी कि थैलोफाइटा, तो नाम से देखो, नाम में क्या है हुआ आगे? थैलो, यानी कि थैलस वर्ड आपका। अब थैलस हम किस चीज को बोलते हैं? ऐसी कोई चीज जिसके अंदर ना तो आप रूट्स का पता लगा सको, ना स्टेम का पता लगा सको और ना लीव्स का पता लगा सको, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? थैलस। जैसे कि अब हमने एल्गी देखी होगी, एल्गी कॉमन लैंग्वेज में काई वर्ड भी यूज करते हैं। अब देखो एल्गी क्या होती है हमारे पास में, ग्रीन कलर की मोस्टली जो हम देखते हैं। तो अगर हम उसके अंदर देखें तो एल्गी तो बस एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर से दिखाई हमें देती है। अब हमें उसमें कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी ना दिखाई देती है, ना तो रूट दिखती, ना स्टेम दिखती, ना लीव्स दिखती, पर फिर भी एल्गी क्या है हमारी एक प्लांट किंगडम के अंदर इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि एल्गी क्या है आपकी? ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की तो है ही है, साथ में ही इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जिस भी चीज के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। और जितने भी प्लांट्स होते हैं सब क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस हमारे पास में। तो थैलोफाइटा के अंदर क्या आती है आपकी? एल्गी आती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स के बारे साथ में बात करें तो जैसे कारा होगी, कारा आपकी एक एल्गी है। क्या आ गया आपके पास में? स्पायरोगायरा आ गया। स्पायरोगायरा भी आपकी क्या है? एक एल्गी है। क्या आ गया आपके पास में? यूलोथ्रिक्स आ गया, जैसे कि हमारे पास में ये भी एक एल्गी है। कैसे? और क्या आ गया? जैसे कि क्लोरेला आ गया, स्पाइरुलिना आ गया। ये सब क्या है हमारे पास में? एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। अगर मैं इसमें स्पाइरोगेरा के बारे में बात करूं तो स्पाइरोगेरा का मेन फीचर क्या होता है कि स्पाइरोगेरा जो रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर आपके सेक्स ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व ना हो। मतलब कि अब मान लिया कि हमने स्पाइरोगेरा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाती हूँ कैसा होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्पाइरोगेरा का, और इसके अंदर ना इस तरीके से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा जिगजैग सा स्ट्रक्चर होता है। मतलब यूं मान लो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, कुछ कुछ सा। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब ये हो गया आपका स्पाइरोगेरा का स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि स्पाइरोगेरा को आप मान लिया 3 हिस्सों के अंदर तोड़ दो। मैंने तोड़ दिया 3 हिस्सों के अंदर इसको, तो क्या होगा? जितने हिस्सों के अंदर आप इसको तोड़ोगे ना, तो हर एक हिस्सा पूरे के पूरे नए स्पाइरोगेरा के अंदर डेवलप हो जाएगा। यानी हमने तो क्या करा, सिर्फ जैसे कि एक पेपर की स्ट्रिप टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, उसको हमने 3 हिस्सों में फाड़ दिया, तो तीनों का तीनों क्या है आपके? पूरे नए ऑर्गेनिज्म के अंदर तैयार हो जाएंगे। जैसे ये तो मैं प्लांट की बात कर रही थी, जैसे हमने छिपकली देखी हो। छिपकली मतलब कि ये लिजर्ड जो होती है हमारे पास, उसकी क्या होती है? पूंछ कट जाती है, वापिस आ जाती है अपने आप ही। तो वो भी क्या है? एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है, मतलब कि ठीक है हमारे पास में। तो क्या होता है स्पाइरोगेरा को, वो सिर्फ मैं समझाने के अंदर ही आपको बता रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि छिपकली के पूंछ से पूरी की पूरी छिपकली बन जाती है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि स्पाइरोगेरा के अंदर क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है, जो क्या है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो कौन सी ऐसी एल्गी है जो फ्रेगमेंटेशन से आपका क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। तो
तो वो कौन सी एल्गी है हमारे पास में? स्पायरोगेरा है। ठीक है, तो स्पायरोगेरा आपकी फ्रेगमेंटेशन से क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे मैंने दो नाम और लिखे हुए हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। तो ये क्या होते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन्स भी बोलते हैं हम इनको। मतलब कि देखो, ये दोनों जो आपकी एल्गी होती है ना, ये प्रोटीन का भी हाई सोर्स होती हैं। तो ना जो लोग स्पेसशिप में जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर एल्गी को ग्रो करते हैं। दो फायदे एल्गी को ग्रो करने के, एक तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। तो वो कौन सी मोस्टली एल्गीज को ग्रो करते हैं? क्लोरेला हो गया आपका, स्पाइरुलिना हो गया, कारा को भी ग्रो किया जाता है। ठीक है हमारे पास में। तो यानी कि जो आपकी थैलोफाइटा है उसके अंदर एल्गी आते हैं और उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। ठीक, अब एल्गी ना रेड और ब्राउन कलर की भी होती है, उनके अंदर जो पिगमेंट्स होती है ना उसके बेस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूं आपके नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट हमारे पास में जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास में थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा हमारे पास में। ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा की हम एग्जाम्पल से पढ़ें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है हमारे पास में मोस, और इस मोस का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास में? फुनेरिया। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है भाई हमारे पास में? तो ब्रायोफाइटा के अंदर हमारे पास में आती है मोस, और मोस का देखो, हमारे घर में मनी प्लांट होता है, तो वो क्या करते हैं? मनी प्लांट के ऊपर एक वो ऐसी स्टिक सी होती है ना, उसके ऊपर मनी प्लांट चढ़ाते हैं। तो स्टिक हमें देखने में कैसी लगती है? जैसे जूट की हो हमारे पास में, पर असल में वो जूट नहीं होती, उसके अंदर क्या होता है? मोस होता है हमारे पास में, पीट भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो मोस हम वहां पर क्यों यूज करते हैं? इस तरीके का होता है ना प्लांट के ऊपर, जैसे मनी प्लांट है, ऐसी ऐसी सी एक जाली सी लगाकर एक स्टिक सी होती है और इसके ऊपर मनी प्लांट को चढ़ा देते हैं। तो वो क्या होता है? असल में आपका मोस ही होता है हमारे पास में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो मोस का और क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे पास में कि पहले के जो इंसान होते थे, मतलब जैसे आपका शिप के थ्रू कोई सामान जा रहा है तो उसको क्या करते थे? मोस के अंदर पैक करके लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि जो मोस होता है ना, इसके अंदर अपने वेट से 20 या काफी टाइम्स तक वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है। तो सपोज कि समुद्र के मतलब जहाज के थ्रू आपका सामान जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा भी तो वो सामान आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि वाटर को तो कौन एब्जॉर्व कर लेगी? मोस। ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट काम होता है इसका कि पहले की जैसे वॉर वगैरह होते, मतलब वर्ल्ड वॉर वगैरह होते थे, तो वहां पर भी मोस को ऐसे, जैसे आपको कहीं पे कट वगैरह लग गया तो उसके ऊपर ना मोस रख देते थे। मतलब मोस क्या है आपके पास? जूट के से धागे से होते हैं, ऐसा है। तो वो क्या करता था वहां पर आपका, वहां पर एक्सटर्नल मॉइस्चर को पहुंचने नहीं देगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो मोस होता है ये काफी ज्यादा वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? फुनेरिया, या फिर आप साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हो। और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है ब्रायोफाइटा के बारे में कि ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब क्यों बोलते हैं हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड पे भी रहे और जो वाटर के अंदर भी रहे। तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं आपके पास में जो कि आपके ग्रो तो लैंड के ऊपर करेंगे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए, मेल से फीमेल पार्ट तक गैमीट्स के जाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब देखो, जो थैलोफाइटा था इसके अंदर तो कोई रूट स्टेम की डिफरेंशिएशन नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है आपके पास में? स्टेम और लीव्स हमें अलग से पता लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स का हमें पता नहीं लगता। हल्का हल्का ये तो दिखता है कि हाँ ये स्टेम सी है और ये लीफ है, पर रूट नहीं हमें दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। ब्रायोफाइटा हो गया। उसके बाद में आपके पास में क्या आता है? टेरिडोफाइटा। अच्छे से लिख देती हूँ।
टेरिडोफाइटा, हम यहाँ पे साइलेंट होते तो हम इसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंदर आपका सबसे अच्छा फीचर क्या आता है, फर्न आता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब टेरिडोफाइटा के अंदर आता है फर्न। आप गूगल पे सर्च करके देखोगे ना, आजकल तो ऑर्नामेंटल की तरह भी हम फर्न को यूज करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसके अंदर कि टेरिडोफाइटा के अंदर रूट भी हमें विजिबल हो जाती है, यानी कि हम प्लांट को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, तो हमने धीरे धीरे एडवांसमेंट देखी। अब जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो टेरिडोफाइटा के अंदर क्या आता है, आपका एक एग्जांपल होता है फर्न। इसके अंदर आपका एग्जांपल एक आता है इक्विस्टम। इक्विस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इक्विस्टम का ही क्या होता है, हॉर्स टेल भी इसको बोलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट फीचर होता है टेरिडोफाइटा के अंदर कि टेरिडोफाइटा का ना मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि जो टेरिडोफाइटा है ना, अगर हम यहाँ पे फर्न की बात करें, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि जो इसके प्लांट की जो लीफ होती है ना, तो इस लीफ के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे काले दाने से होते हैं, जैसे रई के दाने से देखो ना, मस्टर्ड सीड देखे हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, सोराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोराई, SORI। यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोराई प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर। तो ये भी क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और जो ये सोराई होती है हमारे पास में किसमें हेल्प करती है, इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है हमारा फर्न और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सोराई। और इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट हम इसको बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं थी, यहाँ पर रूट और स्टेम की डिफरेंशिएशन शुरू हुई। टेरिडोफाइटा में क्या हो गया, रूट बन गई, स्टेम बन गई, लीव्स बन गई, यानी कि प्लांट के सारे मेन फीचर्स हमारे पास में आ गए। अब क्या है आपके पास में कि अब ये सब तो बन गए, अब लेकिन प्लांट, अब इनकी ना ज्यादा ऊंचाई नहीं होती हमारे पास में, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल की तरह हम इनको ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या होता है, अब इनके अंदर बाकी सब कुछ ऊपर ऊपर का तो हमें दिखाई देने लग गया, लेकिन दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फिलोयम, जिनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, जो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो वो इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होते। इनसे जो हम आगे वाली कैटेगरीज पढ़ेंगे उनके अंदर वो भी क्या होते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब हम इससे आगे जब पढ़ेंगे तो अब हमारे पास में दो आते हैं, उनका नाम क्या है, एक का नाम होता है जिम्नोस्पर्म और एक का नाम क्या होता है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जिम्नोस्पर्म, हाँ, और एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि जो आपके पास में क्या थे, हमारे पास में कि जो ब्रायोफाइटा था और जो टेरिडोफाइटा था ना हमारे पास में, और थैलोफाइटा भी, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। अब हम इनको क्रिप्टोगैम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स उनको बोला जाता है जिनके अंदर सीड्स ना बने और या फिर कंप्लीट वेस्कुलर सिस्टम आपके पास में प्रेजेंट ना हो, तो उन तीनों को हम क्रिप्टोगैम्स के अंडर रखते हैं। अब हमारे पास में जो दो हम पढ़ेंगे, यानी कि 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे, एक तो हमारा जिम्नोस्पर्म्स, क्या है, जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम कहाँ पर रखते हैं, फनीरोगैम्स के अंदर। इनको हम किसके अंदर रखते हैं, फनीरोगैम्स। ऊपर वाले क्रिप्टोगैम्स थे और इनको हम क्या बोलते हैं, फनीरोगैम्स बोलते हैं। फनीरोगैम्स का मतलब क्या होता है कि जिन प्लांट्स के अंदर सीड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और वेस्कुलर सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे फनीरोगैम्स के अंदर आते हैं।
फिर इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या डिफरेंस है? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके वेस्कुलर टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर हम बोले ना पूरा कंप्लीटली जो एडवांस्ड प्लांट होते हैं वो आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मेन फीचर क्या होता है कि इनके अंदर जो आपकी जो सीड होती है ना वो कैसी होती है? नेकेड सीड होती है हमारे पास में, यानी कि जो सीड होती है फ्रूट के अंदर नहीं होती, हमें बाहर से ही दिखाई दे जाती है। ठीक है, जैसे हमने चिलगोजा सुना हो, तो चिलगोजा भी क्या होता है? आई थिंक पाइनस के सीड्स को चिलगोजा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपकी जो सीड होगी ना वो क्या होगी? कवर्ड होगी, यानी कि सीड्स कहां पर प्रेजेंट होगी? सीड प्रेजेंट होगी आपकी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगी आपकी। ठीक है, जैसे सेब हो गया हमारे पास में, यानी कि एप्पल का एग्जांपल ले, हम पोमेग्रेनेट का एग्जांपल ले, या फिर हम किसका एग्जांपल ले? ऑरेंज का एग्जांपल हो गया, उसके अंदर सीड कहाँ होती है? फ्रूट के अंदर होती है ना। तो वो सब किसके अंदर आते हैं हमारे पास में? एंजियोस्पर्म के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते, यानी कैसे होते हैं? फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं प्लांट के ऊपर। जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई फ्लावर्स नहीं आते, एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर आने शुरू हो जाए, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सब किसके अंदर आते हैं? हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक, अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके हम एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आता है? जैसे कि आपका पाइनस हो गया, और क्या हो गया? साइकस प्लांट हो गया, या फिर देवदार का प्लांट हो गया हमारे पास में। ठीक है, यानी जो अब ये जो मोस्टली प्लांट होते हैं ना काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हो गया, काफी लंबा प्लांट होता है हमारे पास में। मैं बात करती हूँ पाइनस के बारे में। अब मान लिया हम जम्मू कश्मीर वाली साइड जब घूमने जाते हैं ना, वैष्णो देवी वगैरह साइड, तो वहां क्या होते हैं? काफी लंबे लंबे से पेड़ दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, और जिनके ऊपर क्या होता है? ऐसे ना कोन लगे होते हैं, मतलब ऐसे ना ब्राउन कलर के ना कोन लटके हुए होते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो ऐसे ऐसे ना वुडन कोन होते हैं, उनके ऊपर ऐसे हार्ड से ब्राउन कलर के कोन लटके हुए होते हैं हमारे पास में। तो वो क्या होते हैं? वो पाइनस के कोन होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर फीमेल कोन बड़ा होता है और मेल कोन क्या होता है? छोटा होता है, जिसको ना लोग घर में डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जो ये प्लांट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर जो मोस्टली प्लांट होते हैं जो हिली एरियाज में मिलेंगे, उनकी लीफ कैसी होगी? स्पाइनी होगी, यानी कि कांटे कांटे से, थोड़ी शार्प लीव्स होती हैं आगे से। ठीक, चलो, पाइनस का प्लांट अपने इस नॉर्दर्न एरिया में तो नहीं है, लेकिन साइकस तो बहुत लोग अपने घरों में भी लगाते हैं। साइकस का प्लांट क्या होता है? मतलब कि एक साइकस का प्लांट ना सर्च करके देखना, आगे से उसकी टिप ना बहुत ज्यादा शार्प होती है और बहुत धीरे 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 ग्रो करता है। तो पाइनस और जो साइकस है वो हमारे किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। ठीक, अब हम बात करें एंजियोस्पर्म के, तो एंजियोस्पर्म के तो एग्जांपल्स हमें नॉर्मल से पता ही होंगे, जैसे मैंगो प्लांट हो गया आपका, नीम का प्लांट हो गया, ये जो भी हमारे प्लास में प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, इसके अंदर भी हम दो कैटेगरी बांट देते हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं हमारे पास में मोनोकोट, और एक क्या होते हैं हमारे पास में? डाइकोट होते हैं। ठीक है, या फिर मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन भी बोलते हैं। तो जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर हम एग्जांपल से देखें तो जितनी भी ग्रासेस होती हैं सब आपकी मोनोकोट के अंदर आती हैं, और डाइकोट के अंदर क्या आते हैं आपके पास में? अब देखो सिंपल से तरीके से देखो, एक तो जो मोनोकोट प्लांट होगा ना, उसकी जो आपकी लीव्स होंगी वो लीव्स कैसी होंगी? उनके अंदर पैरेलल वेरिएशन मिलेगी, पैरेलल वेरिएशन मिलेगी। अगर किसी ने क्या होता है गन्ने का देखा हो ना पत्तों के साथ में, तो गन्ने के ऊपर क्या होता है? इस तरीके की अगर उसकी लीफ है ना हमारे पास में, डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो मान लिया कि इस तरीके की उसकी लीफ है, तो इस लीफ के ऊपर ना ऐसी ना पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, मतलब कि इस टाइप की लाइंस प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। तो मोनोकोट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनकी जो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है? पैरेलल वेरिएशन होती है हमारे पास में। ठीक है, दूसरा मोनोकोट यानी एक टुकड़ा, मतलब कि जिन सीड्स के हम टुकड़े नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे मोनोकोट के अंदर। जैसे कि हमने गेहूं देखा हो, गेहूं के हम दो टुकड़े नहीं कर सकते ना,
वहीं अगर मैं मूंगफली देखूं, मूंगफली 2 टुकड़ों में आराम से टूट जाती है। चना हो गया हमारे पास में ग्राम, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो जिनके भी हम 2 टुकड़े कर सकते हैं वो हमारे आते हैं डाइकोट के अंदर, जिनके नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, मोनोकोट के अंदर। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब मोनोकोट के अंदर है। डाइकोट में आपका काजू आ गया, बादाम आ गया, 2 टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो वो किस में आते हैं, डाइकोट। और डाइकोट के लीव्स का फीचर देखें तो इसके अंदर कौन सी वेरिएशन होती है, रेटिकुलेट वेरिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन का मतलब क्या है कि इसकी लीव्स के ऊपर ना जाला सा बना हुआ होता है, एक नेटवर्क होता है। आसानी से देखें तो हम ना कभी ना पीपल का लीफ देखना, जो पीपल के पेड़ का जो पत्ता होता है उसके ऊपर ना ऐसे जाला सा बना हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब क्या होगा, जैसे इस तरीके से हो गया, ये आपका पत्ता हो गया पीपल का, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक तो इसके ऊपर क्या दिखाई देंगी, इस तरीके की वेन्स दिखाई देंगी हमारे पास, और इनके बीच में क्या होता है, ऐसा जाला सा बना हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक ही ये वाला टॉपिक है जो हमारा है।